राम राम सभी बच्चों को। आज के पहले वीडियो में सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको बताऊंगा, जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी। यहाँ पर ए आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता और ए बी सी की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, जिसकी जो कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। यहाँ पर डी आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, एक एक करके स्टेप्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ए नॉन जीरो है तो ए से हम लोग इस इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। अगर ए से हम लोग डिवाइड कर देंगे सो वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। ये आपका पहला स्टेप है, आपको ए से डिवाइड करना है, क्योंकि ए से हम लोग इसलिए भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ए नॉन जीरो है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म, ये आपका कांस्टेंट टर्म है जिसमें कि कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। पहला स्टेप क्या हो गया, ए से डिवाइड कर दिया। सेकंड स्टेप इज कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस सी ओवर ए, ठीक है ना। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, इसमें हम लोग को x का कोफिशिएंट उठाना है। x का कोफिशिएंट मैंने उठा लिया b अपॉन ए, इसको हाफ करना है, मतलब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया और इसका स्क्वायर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक एक बार जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस सी ओवर ए एंड प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। तो बेसिकली इसमें लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसीलिए इस मेथड को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर कहीं पे लिख देता हूँ, इट इज अ कंप्लीट स्क्वायर मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इट इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके निकाला जाता है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है कि x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, है ना। कैसे, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab में क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x इंटू बी ओवर 2a। तो 2a से 2a कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, bx अपॉन ए। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीटिंग स्क्वायर बन चुका है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस सी ओवर ए प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर आएगा। एंड a से अगर मैं 4a स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो बचेगा 4a, और माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4ac, एंड 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, है ना। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, x प्लस बी ओवर 2a, है ना, इक्वल टू, इसको ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, d से डिनोट कर सकते हैं। तो आई एम राइटिंग इट एज d एंड अपॉन में 4a स्क्वायर। एंड अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a, है ना। जब कभी भी हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस होता है और रूट ऑफ ए आ जाता है। तो डी का रूट तो रूट डी हो जाएगा एंड 4a स्क्वायर का रूट हो जाएगा 2a। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है आप लोग को, ठीक है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a, और यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी जहाँ पर a नॉन जीरो होगा एंड ए बी सी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a, जहाँ पर d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि a नॉन जीरो है तो हम लोग a से डिवाइड कर देंगे, मतलब बेसिकली लीडिंग कोफिशिएंट को हम लोग को 1 बनाना था। यहाँ पर a को गायब करना था, तो a को गायब करने के लिए एक ही तरीका है कि आप a से डिवाइड कर दो, है ना। तो a से डिवाइड करने के बाद ये कंडीशन आ गई। इसके बाद अगला स्टेप जो था वो हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल पार्ट नहीं होता है ना। इसके बाद हम लोगों ने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर किया। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या मेथड बताया था मैंने आपको x का कोफिशिएंट उठाना है, x का कोफिशिएंट उठाया, उसका हाफ किया और स्क्वायर मैंने कर दिया, और वो लेफ्ट हैंड साइड में भी जोड़ दिया और राइट हैंड साइड में भी जोड़ दिया। तो ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए एंड बी अपॉन 2a का स्क्वायर जो है वो x प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया बी स्क्वायर एंड 2a का स्क्वायर जो होता है वो 4a स्क्वायर होता है। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने एलसीएम लेकर के न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लिया। न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर डी लिख दिया। अब स्क्वायर को मैंने इधर जब शिफ्ट किया तो वो प्लस माइनस होता है और इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हो जाता है। तो डी का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, रूट डी, एंड 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2a। फिर हम लोगों ने इस कॉन्स्टेंट टर्म को फिर से इधर शिफ्ट कर दिया, तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।